Morning with Farah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद मॉर्निंग विद फ़रा। इसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप जहाँ कहीं हैं ज़िंदगी मज़े, सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। इंसान जो है, जो बज़ाहिर एक नज़र आता है, अपनी ज़ात के अंदर बहुत तकसीम है। हमारे अंदर एक दिल भी है जो कि महसूस करता है, जो धड़कता है, जो अच्छा और बुरा उसे लगता है। हमारा एक जहन भी है जो बहुत सारी चीज़ों को सोचता है, प्लान करता है, जिसमें हम कामयाब होते हैं, नाकाम होते हैं। हमारी एक रूह भी है जिसे मालूम है कि क्या सही है, क्या गलत है, और जो हमें रोकती है अगर हम बुराई की तरफ राग़िब हों, जो हमें उकसाती है अच्छे कामों की तरफ। हम उदास हो जाते हैं अगर हम अच्छा काम नहीं करते, कोई बुरा काम करते हैं। हम खुशी महसूस करते हैं, तस्कीन महसूस करते हैं अगर हम किसी अच्छाई की तरफ राग़िब होते हैं। सो इन तमाम जो दायरों का एक सेंट्रल पॉइंट बनता है, और ये वो जगह है कि जहाँ से इन तमाम का बेस्ट जो है वो जमा हो रहा होता है। और वहाँ पे आकर उसे हम कहते हैं कि हमारी मेंटल हेल्थ एक ऐसी जगह जो नज़र नहीं आती, बज़ाहिर कहीं पे भी आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन वहाँ पर अगर हम सेहतमंद हैं, वहाँ पर अगर हम खुश हैं, वहाँ पर अगर हम मुतमईन हैं, वहाँ पर अगर हम आसूदा हैं, तो फिर हम ज़िंदगी में हर एक चीज़ को बेहतर तौर पे सरअंजाम देने की एबिलिटी रखते हैं अपने अंदर। ये नहीं होगा कि ज़िंदगी जो है उसमें हमारे लिए मुश्किलात आएंगी ही कोई नहीं, और अगर कोई आएंगी तो हम एकदम से उसे हल कर लेंगे। लेकिन ये होगा कि कम से कम जो भी मुश्किलात आएंगी वो हमें तोड़ेंगी नहीं। उसके नतीजे में हम बिल्कुल मायूस और बददिल नहीं हो जाएंगे। हम अपनी कोशिशों को तर्क नहीं कर देंगे, या हम यकीन करना नहीं छोड़ देंगे। हमारी ज़िंदगी का जो एक अच्छा जो गुजारने का जो एक सोचा होगा हमने प्लान, मंसूबा, हम उसको नहीं गिव अप कर देंगे। हमारी ज़िंदगी जो है एक बेहतर तौर पे गुजरती रहेगी। और ये उसी सूरत में मुमकिन है जब हम अपने आप को चंद बेसिक जो इमोशंस हैं उनसे अलग करें, जिसमें सबसे पहला है गुस्सा। अब आप स्क्रीन पे भी देखें तो आपको दिखाई, हम कई गुस्से में फ़ैसले लेते हैं ना, और अक्सर हम अपने गुस्से में कोई रिएक्शन देते हैं, हमेशा वो गलत साबित होते हैं। और वक्त गुजरने के बाद हमें इश्तियाल में, गुस्से में किए हुए अपने फ़ैसलों के ऊपर, अपने रवैयों के ऊपर, अपने अल्फाज के ऊपर हमेशा पछतावा होता है। आज तक ये हुआ नहीं है कि हमने गुस्से में कुछ किया हो और बाद में हमने उसके ऊपर नदामत या शर्मिंदगी ना महसूस की हो, या हमें उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फिर दुख या तकलीफ़ ना उठानी पड़ी हो, या नुकसान ना उठाना पड़ा हो। सो बहुत ज़रूरी है कि ज़िंदगी को हम रिएक्टिव होकर ना गुजारें। गुस्सा एक रिएक्शन होता है किसी भी चीज़ का। हो सकता है कि जो आपके साथ हुआ वो बिल्कुल गलत था, लेकिन अगर आप उसका रिएक्शन सही नहीं दे रहे तो ये भी एक गलती है। और ये भी एक मेंटल हेल्थ का एक बहुत बड़ा इशू एंड चैलेंज आ जाता है कि जब हम किसी भी चीज़ को रिस्पॉन्ड करने की हमारी एबिलिटी जो है वो कितनी अच्छी है। क्योंकि ज़िंदगी में जो कुछ होगा हम उसे तो कंट्रोल कर नहीं सकते, हम उस पर रिस्पॉन्ड करना जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। सो बेटर मेंटल हेल्थ मीन्स कि आपकी ज़िंदगी के साथ लड़ने की, उसका मुकाबला करने की, मुश्किलात का सामना करने की, और ज़िंदगी के इस इम्तहान में कामयाब होने की जो एबिलिटी और ताकत है वो ज़्यादा बढ़ जाए। ये सारी बातें मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि 10 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड्स मेंटल हेल्थ डे। और एक ऐसा दिन है जिस दिन हम सबको ये सोचना और गौर करना होता है कि हम कितने अपने आप को समझते हैं कि हम मेंटली हेल्थी हैं, और कितने हम अपने घर के ऊपर, अपने घर में और अपनी वर्क स्पेस पे एक ऐसा एनवायरनमेंट और माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि जहाँ पर रहने वाले लोग जो हैं वो भी ख़ुद को मुतमईन, आसूदा, खुशहाल जो है महसूस करें। आज इस बारे में बात करेंगे तफसील के साथ, और कुछ और बातें भी होंगी, लेकिन उससे पहले हमें रुकना है एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात प्रोग्राम के मेहमानों के साथ। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ, सारी वो ढूंढ लाए।